हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्राफिकल मैथड तो बाद असी दूसरी विधि लेके आ रहे हैं लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ इन टू वेरिएबल्स ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ दूसरी विधि जिसਨੂੰ ਐਲਜਬਰਿਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸਦੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। थोड़ा बहुत नीयर अबाउट असं वो सोल्यूशन पर पहुँच जाने हैं। जो अगर डिवाइड के साढ़े को पॉइंट आ जाए, जिस तरह 11/15 वगैरह, इस तरह एक्स की वैल्यू आ जाए या वाई की वैल्यू 5/7, तो उन्होंने असीं पॉइंट की नीयर अबाउट पहुँच जाने, असीं बिल्कुल करैक्ट वैल्यू नहीं लभ सकते। तो करैक्ट वैल्यू लभण वास्ते असीं अगे जो सैकेंड मैथड की गल कर रहे थे, वो कर रहे थे एल्जबरिक मैथड के आ जाते हैं, जो उन्हें साडा दूसरी विधि जी वो सबस्टिट्यूशन मैथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में पढ़ने तो पहला नीचे इस चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लियो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे कोल पहुँच सके। तो इसका लाइक बटन भी जरूर दबाना ताकि किसी को होर भी स्टूडेंट्स जिन्हें है उन्होंने तक वीडियो को पहुँचाना, शेयर करना ताकि उन्होंने भी इस मदद मिल सके इसको हल करने में। तो गल करते हैं असीं सबस्टिट्यूशन मैथड की प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के की रहे प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन शब्द का मतलब की है। प्रतिस्थापन मतलब किसी चीज़ को अगर आप गल करिए कि मान लो जिस तरह आप कहते हैं एक तकड़ी है, जिस तरह तोड़ने वाली है अपना, प्रतिस्थापन का मतलब होंगे भी जे आप कोई चीज़ा रख रखी हैं, मान लो 1 kg है, इधर भी 1 kg समान रख रखे हैं, तो प्रतिस्थापन का मतलब इसमें असं बैलेंस कदों कर सकते हैं, बराबर कदों कर सकते हैं जो असं इधर 1 kg तो ये बिल्कुल नाल ही इधर भी 1 kg की कोई चीज़ रखी, यानी कि ये बिल्कुल बराबर की जिन्नी इसकी वैल्यू, जिन्ना इसका वेट है उन्ने वेट की अगर इधर चीज़ रखी है तो यदि जगह पर यह रख दिए चाहे ये रख दिए, दोनों की वैल्यू बराबर हो जानी है, दोनों का प्रतिस्थापन करते हैं। मान लो एक चीज़ पई अगर 1 kg की चीज़ है वो हटा कर जिस कोई दूसरी चीज़ रखी है पर उसका भी जो वजन है वो 1 kg ही हो गए, तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन कर देना। मतलब एक चीज़ को बिल्कुल उन्नी ही वैल्यू की चीज़ उसकी जगह पर दूसरी चीज़ फिट कर देना या रख देना या प्रतिस्थापित कर देना, इसमें कहते हैं प्रतिस्थापन। तो इक्वेशन के किस तरह करांगे, इसमें असीं स्टैप वाइज करांगे। इस मैथड में इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन किस तरह सॉल्व करांगे इस मैथड नाल। दूसरे मैथड में अगर गल करिए असीं प्रतिस्थापन की, मान लो असीं दो इक्वेशन ली 7x - 15y 7x - 15y = 2। दूसरी इक्वेशन है साडे कोले x - 2y = 3, x - 2y = 3। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਦੋ ਸਮੀਕਰਨ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। तो दोनों इक्वेशन मार्क कर लिया सी। फिर ये वो इक्वेशन चूज करना है जिस सानू वैल्यू कढ़नी आसान होगी तो सौखी होगी। किस तरह आसान तो सौखी, मतलब जिस तरह असं देखो इन्हों चो वो कोफिशिएंट, वो अक्षर देखो, वो वेरिएबल देखो एक्स या वाई जिसका गुणांक यानी कि कोफिशिएंट 1 होगी प्लस का होगी। ये कोशिश करो जे इस तरह का मिल जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं मिले तो फिर भी सवाल तो हल करना ही, आप फिर थोड़ा जहा दूसरे तरीके हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जिस तरह मैं दोनों अगर ध्यान देखा तो इतने एक्स का कोफिशिएंट की है, गुणांक की है 1 है और एक्स प्लस है। तो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 तो समीकरण 2 तो की करना है, एक्स की वैल्यू कढ़ लेनी है। पहले स्टैप के फर्स्ट स्टैप के चल रहा है, सवाल की पहला स्टैप कर रहे हैं। पहले स्टैप के इक्वेशन 2 चो असीं एक्स की वैल्यू कढ़ लेनी है। वैल्यू किस तरह कढ़ लेनी है, ये इक्वेशन है, ये असीं कढ़ लिया x = जो दूसरा है x तो इलावा जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेंगे। दूसरी साइड पे मतलब 3 और 2y उधर जाएगी हो गया -2y। इन इक्वेशन नंबर से तीन कहता है साडी तीसरी इक्वेशन है। इसको सी x की वैल्यू कट ली कुछ, ये x की वैल्यू जिस इक्वेशन चो कढ़ी है, ध्यान रखिए ये 2 नंबर चो कढ़ी है तो इसकी वैल्यू 2 च नहीं पुट करनी, इसकी वैल्यू असीं 1 नंबर इक्वेशन पुट करेंगे जिस दे विचों वैल्यू कढ़ी है दूसरी दे विच पुट करनी है। अगर एक दे विचों x की वैल्यू कढ़ी हुंदी असीं तो असीं वैल्यू 2 दे विच पुट करनी। हुण असीं 2 चों कढ़ी है तो वैल्यू असीं 1 दे विच रखांगे समीकरण 1।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਪੁੱਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 7 x ਦੀ जगह पे ਅਸੀਂ वैल्यू पुट कर देंगे 3 - 2y, x की जगह 7, x की जगह पे 3 - 2y, बाकी सेम सा -15y = 2। आए बन गया अपने को x की वैल्यू कर ली, बिल्कुल सब कुछ सेम है और सिर्फ x की जगह पे ਉਹਦੀ वैल्यू पुट करती, ਉਹਦੀ वैल्यू प्रतिस्थापित करती, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सबस्टिट्यूट करती, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ x ਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 × 3 यानी ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 7 × 3 21 30 80 -7 × 2 14 7 × 2 = 14 y -15y = 2। और जो कांस्टेंट है उसको ਅਸੀਂ दूसरी साइड ले जाएंगे और इन्होंने इधरले पासे प्लस माइनस कर देंगे। 14 15 29 y माइनस ये दोनों इस करके इन्होंने प्लस हो गया = 2 21 दूसरी साइड जाते ही माइनस दे -29y = 21 और 2 दोनों के अलग अलग साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, इन्हों का माइनस हो जाएगा। 21 के विचों अगर 2 माइनस करिए तो माइनस दे 1 लाइन बच गई अपने को। ये भी माइनस देने, दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस ना माइनस कैंसल। तो y = किया गया अपने को y = 19y, ये 29 इधर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे 29। साडे कोले y दी वैल्यू आ गई, साडे कोले एक वैल्यू आ गई y दी वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 2 दे विच असीं y दी वैल्यू कढ ली। ये तो स्टेप नंबर 3 शुरू होता था, स्टेप नंबर 3 स्टेप वाइज कराए क्वेश्चन में ज्यादा वधिया है। ये साडे याद रहंदा कि चल रहे हैं। स्टेप नंबर 3 दे विच की करना है, जो y दी वैल्यू कढ ली असीं इन्हां दोनों इक्वेशन चों किसी च भी भर सकते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ x = 3 -2y y means y ਦੀ वैल्यू की है 19/29 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। x = 3 - 9 × 2 38/29 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। y 1 ਸਮਝੋ x = 29 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 29 1 ਦਾ टेबल पढ़िए 29 तक का 29 29 × 3 29 × अगर 3 करिए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 2 3 2 6 6 7 8 87 -38 29 ਨੂੰ 29 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 1 1 ਦੀ 38 ਨਾਲ 38 x = 87 जो कटे है माइनस करे तो 7 - 8 17 - 8 9 और रह गए 7 49/29 सारे को x की वैल्यू आ गई। ये असं करनी सी x और y की वैल्यू असं फाइंड करनी ਜਾਂ ਲੱਭ ਗਈ। इसको कहने से सबस्टिट्यूट मैथड ਨਾਲ एक ਦਾ मान दूजे ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਤੇ ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈल्यू ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਣੇ हैं कुछ जो अलग टाइप के थोड़ा बहुत उन्होंने आसान मैथड बना के देखना है। अगे नैक्सट क्वेश्चन देखिए असीं जिस तरह की है साढ़े को क्वेश्चन है 3x - y = 3 3x 3.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है साढ़े को वो की दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ हल करने तो पहले ही पता कर सकते हैं कि इसका एक सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन है कि सोल्यूशन नहीं है असं उसमें भी नाल चेक करते रहेंगे नाल साडी रिवीजन हो जाएगी तो चेक करिए कि इसकी किसने सोल्यूशन है पहला फिर असं सोल्यूशन वाल जावांगे फिर प्रतिस्थापन वाल जावांगे सब तो पहले चेक करो कि इसके कितने सोल्यूशन है इसका वन सोल्यूशन है या इसके यूनिक सोल्यूशन है मीनस या इसके मैनी सोल्यूशन है मतलब बहुत सारे हल है या इसका कोई भी हल नहीं है तो चेक करिए इसकी इक्वेशन यानी कि असं की करते थे a1 by a2 a1 means x का कोएफिशिएंट a2 means दूसरी इक्वेशन दे x का कोएफिशिएंट इन्हों कट्टी दा कैंसिल कर दो 3 1 3 3 3 9 1 by 3 आ गया सारे को अभी b1 by b2 b1 किया माइनस y y का कोएफिशिएंट किया 1 और इथे y का कोएफिशिएंट किया -3 माइनस ना माइनस कैंसिल कर 1 by 3 अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आ जाए तो फिर असं तीसरा भी चेक कर देंगे c1 by c2 अगर असं c1 by c2 चेक करिए तो देखिए कि आ गया साढ़े को 4 by 9 सो 3 है 4 3 by 9 इन्हों कैसे करिए 3 1 3 का 9 1 by 3 अगर असं तीनों चेक करिए a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तो साढ़े को वैल्यूज की आ रही है 1/3 इट मीन साढ़े को a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 सारी इक्वेशंस तीनों असदियां a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 बराबर ने सारा कुछ अगर बराबर आ जाए अगर तीनों बराबर आ जाए ਇਹਦਾ मतलब की जी लाइन है साडी एक दूजे के ऊपर है एक दूजे को ओवरलैप कर रही है एक दूजे को ओवरलैप कर रही है मतलब रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है इन्हों का अगर ग्राफ बनाइए तो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हाँ ये एक चीज़ होर है ध्यान देने योग असी ये पढ़ते हैं a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 आ जाए तो असं कहते हैं लाइन है जी ओवरलैप है पर एक असं होर पढ़ते होंगे दूसरा तो भी पढ़ते हैं a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 अगर नहीं है तो उत्थे असं कहते हैं दोनों लाइना पैरेलल है दोनों लाइना समांतर है ये कहते हैं दोनों लाइना ओवरलैप करनी है थोड़ा ध्यान देने की चीज है कि ये दोनों लाइना एक दूसरे ऊपर है ये भी लाइना समांतर ही है ये लाइना भी समांतर ही है कंडीशन देखो अलग अलग है इतने दोनों बराबर है इतने c1 by c2 बराबर नहीं है ये दोनों लाइना समांतर है तो समांतर ये भी है बट ये ओवरलैप कर रही है एक दूसरे ऊपर है ध्यान देना तो समांतर के कई बार गड़बड़ी तरह तरीके से पूछा जा सकता है तो ध्यान देना ये भी लाइना समांतर ही है ये भी लाइना समांतर ही है बट ये समांतर के नाल एक होर कंडीशन है कि ये ओवरलैप भी कर रही है एक दूसरे के ऊपर भी तो इस चीज़ का ध्यान रखना कई बार इस तरह का भी कुछ अलग तो पूछा जा सकता है असं कहेंगे दोनों लाइना ओवरलैप कर रही हैं तो ये मैनी सोल्यूशन है ये अनेक हल है मैनी सोल्यूशन ऐसे बहुत सारे हल है असं हल करके देखिए तो की है साढ़े को देखिए ध्यान असं इसको किस तरह लिख सकते हैं तो ये y की वैल्यू कट ली असं दोनों देखो एक कोएफिशिएंट किस तरह है असं सब्स्टिट्यूट मेथड नाल हल करने की कोशिश करिए तो एक कोएफिशिएंट की है 1 कोएफिशिएंट की है साढ़े को y का कोएफिशिएंट 1 है पर वो माइनस है तो ऐसे करो y इधर ले लो तो 3 इधर ले y इधर ले जी इधर की पे 3x अब 3 इधर आ जाएगा माइनस और बराबर तो y दूसरी साइड जाएगा माइनस का y सी प्लस का y तो इतने मैंने सोल्यूशन किया दूसरी इक्वेशन भी सेम ही है नाल दी बिल्कुल अगर हम 10 से डिवाइड कर दिए तो यही बन जाएगी तो ये x की वैल्यू भरते जावांगे तो y की वैल्यू साडे कोले आउंदी जाऊगी इस x की वैल्यू भरते जावांगे तो y की वैल्यू साडे कोले मोर देन आउंदी जाऊगी जिवें x की वैल्यू चेंज हो जाऊगी नाल नाल y की वैल्यू भी आउंदी जाऊगी क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है अगर इसको ਅਸੀਂ 3 से डिवाइड कर दिए तो बिल्कुल सेम ही बन जानी है दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वल ही है पहला सोल्यूशन किस तरह है कि x की वैल्यू दे पुट करते जाओ जो मर्जी पुट करते जाओ 1 2 3 4 5 तो उसके नाल y की वैल्यू आ जाऊगी तो इसके उन्नी सोल्यूशन आएंगे जिस तरह असं एग्जामिन करिए कि x = 1 है तो y = की होगा y = की होगा 3 × 1 - 3 यानी कि y = 3 - 3 मींस y = 0 यानी एक सोल्यूशन आ गया सारे को x = 1 है y =
0। ऐसे तरह x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, होल वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 3 होल वैल्यू, 4 होल वैल्यू, मैनी सिचुएशन बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ x ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ y ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक क्वेश्चन है पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0.2 x plus 0.3 y is equal to 1.3 एंड दूसरा है 0.4 x plus 0.5 y is equal to 2.3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਟਾਈਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ a के ਨਾਲ ਇੱਕ 0 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਬਾਈ 10। इस तरह से लिख सकते। इस तरह ये पॉइंट हटाइए तो बाय 10, पॉइंट हटाया बाय 10, पॉइंट हटाया बाय 10, सारे में बटा 10 है। दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिए 10 नाल तो सारा 10 भी नीचे चला जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन 10 का मल्टीप्लिकेशन करिए इसमें इंटू 10 और 10 का 10 कैंसिल किया गया हमारे 2x प्लस अगर यदि 10 का मल्टीप्लिकेशन करिए 10 का 10 कैंसिल मतलब 3y प्लस इजिकल इंटू 10 करिए इसमें तो 10 का 10 कैंसिल मतलब 13। यदा भी अगर असं 10 का मल्टीप्लिकेशन करिए तो 10 का 10 कैंसिल मीन्स 4x, यदि भी 10 लगाएंगे तो 5y मीन 23। तो साढ़े को दो इक्वेशन नवीं आ गई साढ़े को। इस तो बाद इन्हें सॉल्व कर सकते हैं सबस्टिट्यूट मैथड ਨਾਲ कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ 1 2 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 पे दी, नंबर 4 पे दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन सॉरी 3 जो x की वैल्यू बढ़ी तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस हो जाएगा 3y इधर जाके 2 भी इधर ले लो, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 5 ले x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू सीधे जो कड्डी है क्वेश्चन नंबर 3 चो कड्डी है तेन 4 दे विच पुट करनी, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 पुट x की वैल्यू x इज in equation number 5, equation number 5 sorry put in equation number 3 चो कटिया इसमें 4 3 चो कटिया सॉरी 4 में ले चलता है इक्वेशन नंबर 3 चो कटिया तो 4 दे विच दी वैल्यू आ गई। 4 दे विच रखी है 4x, x means 13 माइनस 3y by 2, x की वैल्यू है इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤੀ ਸਾਰੀ ਵੈल्यू प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको सॉल्व कर दिए तो साढ़े को वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करिए तो ब्रैकेट तो बाहर है जो निचले ना डिवाइड हो सकता है, अंदर नहीं डिवाइड कर देना क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, बाहर लेना कैंसिल हो सकता है। 2 1 यार 2 2 2 4 तो 2 आ गया, 2 के अंदर लेना दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2 13 26 माइनस 3 2 6 y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो साढ़े को इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करिए। 26 दूसरी साइड लेंगे, दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा 6y माइनस 5y माइनस का y बच गया और दूसरी साइड है 23 माइनस 26 अलग अलग साइन है, यहाँ भी माइनस हो जाएगी माइनस y इज इक्वल टू
26 माइनस 23 माइनस 3 बड़ी आपको माइनस दिया माइनस 3 बच गए माइनस का माइनस कैंसल y इज इक्वल टू 3 y की वैल्यू अपने को 3 आ गई। ये y की वैल्यू ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ पुट इक्वेशन नंबर 5 की x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y 13 माइनस 3y बाय 2 y की वैल्यू कितनी है 10 into 10 सॉल्व करिए तो 13 माइनस 3 3 9 by 2 तक ये आएगा 4 by 2 कैंसिल करके 2 x इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ x और y की वैल्यू आ गई। चेक नहीं कर सकते ਅਸੀਂ x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे दोनों साइडां इक्वल होਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ चेक नहीं कर सकते हैं। x इज इक्वल टू इथे 2 भर दिए 2 2 4 ਤੇ y की वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 है इथे 3 भर दिए 3 का 9 9 ਤੇ 4 कितने 30 इज इक्वल टू भी 30 वैसे ਅਸੀਂ चेक भी ਕੀਤਾ जा ਸਕਦਾ कि ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और देखिए इस क्वेश्चन एनसीईआरटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन है बीएससी ਦੇ मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है और ਇਹ आरडी शर्मा मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है क्वेश्चन √2x plus 3y √2x plus √3y √2x plus √3y is equal to 0। उस तो बाद है √3x plus √8y is equal to 0। इक्वेशन दे रखी है तो इस दे चेक करना कि a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो ਅਸੀਂ हल करने की कोशिश करिए चेक करिए इसकी की वैल्यूज आ रही है किस तरह हल हो रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 भी इक्वेशन नंबर 2 के पहला स्टेप साडे कोल x की वैल्यूज करनी है ਅਸੀਂ x की वैल्यूज करनी है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 तो वैल्यू की अपने कोल x की वैल्यू कटी है √2x = 3 दूसरी साइड पे जाती -√3y √2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ दूसरी साइड जाती डिवाइड x √3y अपॉन √2 माइनस का निशान है ना ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਪੁੱਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ √3 into x x means -√10y upon √2 plus √8y is equal to 0। तो हल करिए तो किस तरह बनता है रूट इंटू √3 -3y अपॉन √2 is equal to √8y। √2 नीचे डिवाइड है दूसरी साइड जाते ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो दूसरी साइड जाके हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे -3y इज इक्वल टू √8y और √2 है नीचे डिवाइड से दूसरी साइड जाती मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये √2 इतनी लिख दो गुणा √2y -3y इज इक्वल टू 8 × 2 16 आपको रूट दी रूट वाले नाल से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरह y -3y इज इक्वल टू 16 का वर्गमूल होता है इनके रूट होता है 4 y 3 दूसरी साइड पे ले रही 3y इधर रहेगा 0 दूसरी साइड जाएंगे 4y प्लस 3y दूसरी साइड जाके प्लस से होगी तो 0 इज इक्वल टू 7y और y इज इक्वल टू 0y7 और y इज इक्वल टू 0y कुछ नहीं होता 0 y की वैल्यू क्या आ गई साडे कोले 0 y की वैल्यू 0 आ गई थे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 दे विच y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 दे विच पुट कर देंगे तो ये भी साडा 0 हो जाएगा इसका देखो पुट इन इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 3 दे विच की x इज इक्वल टू -√3 into y मीन्स 0
/√2। अगर 0 की किसी ना भी मल्टीप्लिकेशन कर दी, 0 की किसी ना भी मल्टीप्लिकेशन कर दी 0 और 0y कुछ भी होता 0, इट मीन x इज इक्वल टू भी 0। तो दोनों वैल्यूज सारी आ गई, x और y की दोनों वैल्यूज आ गई, इसमें से इसका हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। इन्हें सवालों को आपको पहले चेक कर लेना, a1/a2 b1/b2। उस तो सब पहले पता लग जाना कि यूनिक सोल्यूशन है, डिमांड सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है। जिन्हें भी सोल्यूशन होए तो आंसर चेक करना है कि वाकई वो नहीं आ रहा है, साडा यूनिक आ रहा है, एक वन सोल्यूशन आ रहा है, x की इक वैल्यू ते y की इक वैल्यू आ रही है। एक क्वेश्चन और देखिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेकंड क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 2x + 3y = 2x + 3y = 11 मतलब 11। और दूसरी इक्वेशन है 2x + -4y = 24। दोनों इक्वेशनों को हल करके तो ਅਸੀਂ तीसरी ਦੇ ਵਿੱਚ m ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ तीसरी इक्वेशन y = mx + 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x और y और m। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। पहलियां दो इक्वेशन लेके चलिए सी, फर्स्ट दो इन्हां चों x ते y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो x ते y की वैल्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇंगे ਤੇ m ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ। देखो किस तरह ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈल्यू ਕੱਢੀ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ वैल्यू ਕੱਢੀ ਤਾਂ 2x 3y दूसरी साइड पे चले गए = 11, 3y दूसरी साइड जाती है -3y, x = 11 - 3y/2। अब डिवाइड कर लेना, वो भी कोई मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड जाती है डिवाइड, और याद रखना दोनों की डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ करना है। तो x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4 कह दी इस इक्वेशन ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ 1 ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ सेकंड x की वैल्यू भरनी सी ताकि ये 2 × x मीन्स दिस 11 - 3y/2 -4y = 24। तो ध्यान रखो अंदरले का कैंसिल नहीं करना, सिर्फ बाहरले का कैंसिल होना कर सकते नहीं तो नहीं, तुम्हारा 2 कैंसिल हो गया। तब सॉल्व करिए की है सारे को 11 - 3y -4y = 24। ये कांस्टेंट वैल्यू है बराबर तो दूसरी साइड ले जाएंगे, इन्हां दा इधर हिसाब किताब करने दोनों माइनस दे y तो एको जी साइन ਅਸੀਂ जोड़ कर देना हमेशा, तो 4 ਤੇ 3 -7y दोनों माइनस दे सी, इस करके जुड़ गए बड़ी रकम का निशान। उस तो बाद दूसरी साइड पे की है 24 है साढ़े कोई 24 है तो 11 उधर जाके की हो गया माइनस से हो गया 11 माइनस हो गया -7y = 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 11 अगर माइनस करिए तो 3 और 9 13 आ गया प्लस, तो y = क्या हो गया 13y माइनस दे 13/7। आ माइनस दे 7 उधर चले गए थे, माइनस नहीं चेंज करांगे, इत्थे ਅਸੀਂ मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता एक साइन चेंज करते हैं ਅਸੀਂ मल्टीप्लिकेशन ਦਾ। सब तो पहला बोर्ड मास ਦੇ अकॉर्डिंग सब तो पहला ਅਸੀਂ मल्टीप्लिकेशन ਦਾ साइन चेंज करते ਹੁੰਦੇ हैं। तो मल्टीप्लिकेशन 7 -7 सी ते -7 बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे इतने ला दो माइनस कोई दिक्कत नहीं, -7 असी नीचे चले गया तो ये साढ़े को y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू असी इक्वेशन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ तो साढ़े को x की वैल्यू x = 11 - 3y, y means 13y -7/2। ऊपर लेट सोल्व कर लिए पहले 11 y1 अपने को लगा सकते हैं माइनस माइनस और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 13 × 3 39/7 सारे दे बाय 2। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 7, एलसीएम 7
1 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜਿਆ 7 ਟਾਈਮ 7 7 into 11 77 प्लस 7 ਦਾ ਟੇਬਲ ਤੱਕ 7 ਦਾ ਟੇਬਲ 7 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 139 ਆਪਣਾ 339 by 2 सेम ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਤੇ 7 16 7 3 10 ਤੇ 11 by 11 by 2 ਇੱਥੇ ਤੱਕ और 2y ਦੀ 1 ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ अगर डिवाइड ਦੇ डिवाइड ਕਰ ਦੇ ਕੁਝ इक्वल टू x है ਤੇ ਰਕਮ ਪਲਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ x इक्वल टू 116y 7 into 1 by 2 कैसे कर दो 5 10 1 8 16 x इक्वल टू 58 by 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ और y ਦੀ दोनों वैल्यू आ चुकी हैं और दोनों वैल्यू ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇंगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ पुट इन x and y put in equation third तीजी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तीजी इक्वेशन सारी कोई है y मींस 13y minus 7 is equal to m x means 58 y 7 plus 3 तो y 7 है पहले तो y 7 का इलाज कर दिया 7 नाल मल्टीप्लिकेशन कर दिया मल्टीप्लाई बाय 7 sin 7 नाल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कहते 7 मल्टी 7 में 7 कैंसिल की जाएगी माइनस 30 हम 7 नाल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इज इक्वल टू m 58 7 ने कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 7 और ये 7 ना कर 21 m की वैल्यू कटनी है पहले 21 इधर लेगी 21 इधर माइनस से 13 पे 21 भी इधर माइनस हो गई इज इक्वल टू 58 m दोनों सेम साइन है प्लस हो गई 21 31 4 21 3 इज इक्वल टू 58 m डिवाइड कर देंगे -34 by 58 इक्वल टू m इन कैंसिल होने का कैंसिल कर देंगे ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ कुछ और क्वेश्चन बाकी ने 3.3 एक्सरसाइज ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ